आपको इन्हीं सब काम की रस्म लोग जानते हैं। बरकत तरीके से हमारे ऑर्डर को हमारी तरह ही रहने दिया जाए तो ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सम्मानित मंच और पत्रकार साथियों, हम आपसे पूरी यात्रा में बात करके आए हैं। आज हमारे बीच हमारे जो मुख्य वक्ता हैं सचिन जी अपनी बात रखेंगे। आदेश है मंच का, तो मैं 2 लाइन आपसे कहना चाहता हूँ। पहला तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती, आप सबके माध्यम से पूरे देश को बधाई। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो एक बात याद रखना पड़ेगा। कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना नैतिकता का, नैतिकता के बिना विकास का, विकास के बिना धन का, और धन के नाश से जो बहुजन है उनकी तबाही होती है। इसीलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और यह जो बात हम आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी कोशिश है कि इतिहास में शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उन संघर्षों को भुला दिया, ताकि जो मौजूदा शोषण है उसको टिका करके रखा जाए और कोई भी लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी से बोलना। यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाता, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद करे। तो यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना और मौजूदा समय में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग, किसी भी जाति के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम की सवाल को उठा सके। और ये यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है और वही अपना हक की बात करने के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे तो लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया जो बिहार की आवाज है, जो बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता और बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पर बैठे हमारे बिहार का तो छात्रों की जो हालत आप देख सकते हैं, किस तरीके से छात्र पलायन करने को मजबूर है पूरे बिहार का। और बिहार का देश में अहम रोल है। आप देश में देखेंगे 15 अगर सबसे बड़े डॉक्टर होंगे तो उसमें 7 से 8 बिहार से अपना ताल्लुक रखते हैं। तो बिहार में इतनी ऊर्जा है, बिहार के नौजवान छात्रों में इतना टैलेंट है, उसके बावजूद यहाँ के नौजवान को, छात्रों को पलायन करने को मजबूर है सरकार, करवा रही है पलायन। हमने नीतीश कुमार जी का समय भी मांगा था मिलने का, अभी तक हमारा कोई जवाब नहीं आपसे मिलने का नीतीश कुमार जी की तरफ से। तो ये भी एहसास होता है कि छात्र और नौजवान उनके लिए कितना महत्व रखते हैं। तो ये यात्रा आज हमारी पटना में है। इसके बाद हम सीएम आवास में भी जाएंगे और बात करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से। और इसके बाद खास तौर पर जो वो छात्र जो अग्निपथ स्कीम के कारण आने के कारण 1.5 लाख भर्तियां पेंडिंग थी, वो छात्र भी हमारे साथ चले, उनका दर्द समझा हम लोगों ने। बिहार से एक बड़ा छात्रों का समूह था जो देश की फौज में जाता था, देश की फौज में जाने का सपना तोड़ा। और ये सब देखते हुए, तमाशा देखते रहे यहाँ की प्रदेश की सरकार को, बीजेपी सरकार मिलकर साथ खड़ी हुई। तो बस ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से युवाओं को, छात्रों को दरकिनार कर रही है सरकार, हमें एक उम्मीद है। और छात्रों, नौजवानों ने हमसे संकल्प भी लिया। और संकल्प क्या था? बिहार के नौजवान छात्रों ने भी संकल्प लिया, तमाम हमारे जो छात्र संगठन है उस यात्रा में चलने के बाद उन्होंने भी संकल्प लिया कि खास तौर पर जो बैकवर्ड है, ओबीसी है, ईबीसी है, माइनॉरिटियां, आदिवासी छात्र है, उनके ऊपर ये सरकार डबल आक्रमण कर रही है। तो हमने व्हाइट टी शर्ट पहनकर एक कार्यक्रम भी शुरू करा कि जिसको लगता है कि देश संविधान से चलना चाहिए, जिसको लगता है कि देश में बहुमत की राजनीति होनी चाहिए, जिसको लगता है देश में आदिवासी, माइनॉरिटी, दलित, SC, ST, OBC के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो व्हाइट टी शर्ट पहने और तमाम पूरे देश में उनकी आवाज बढ़े।
अब मैं आगे के वक्ताओं से बोलूंगा अपनी बात।